एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी की दोस्त इन्फॉर्मेटिव पूजा। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ ये है कि बिहार सरकार आप सभी कैंडिडेट के लिए 10,000 वैकेंसी लेके आई है। इसके कब से आवेदन कर पाएंगे आप, और ये जो आपका इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं, आपके क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की, और क्या एज लिमिट होना चाहिए आपका, और किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी है, सैलरी स्केल क्या होगी, और आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे इसके लिए, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स बताऊंगी। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आइए बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने पोस्ट है। इसमें जो आपका टोटल पोस्ट है ये 10,000 पोस्ट है। इसमें जो अमीन पद है उसके लिए 8200 पोस्ट हैं, ठीक है इसमें। और जो बंदोबस्त अधिकारी और कानूनगो और लिपि, ये जो पोस्ट है इनके लिए टोटल 1800 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट अमीन पोस्ट के लिए या अमीन पद के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम आपका 37 ईयर एज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद के लिए अप्लाई करना चाहता है, आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो आपका 18 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर एज होनी चाहिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए पद के लिए अप्लाई करना चाहता है, उनकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर, ठीक है। और जो कैंडिडेट लिपिक पद के लिए अप्लाई करना चाहता है, उनकी मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम आपका जो एज होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 37 ईयर। अगर ये आपकी एज है तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तो बात हो गई क्या किस पद के लिए क्या एज लिमिट आप कैंडिडेट की होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इन पदों के लिए, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अमीन पद के लिए आवेदन करना चाहता है, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपकी क्या सैलरी होगी, तो इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो आपका 31,000 सैलरी होगा, और कैंडिडेट के पास मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट होना चाहिए। उसकी व्यय पूर्ति के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से 4,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई आपके क्वालिफ़िकेशन और आपकी सैलरी की। अब बात करते हैं ये जो आपका पोस्ट है, ये जो प्रोफाइल जितनी भी जॉब है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका नियोजन अवधि यानी कि टाइम पीरियड जो होगा, ये आपका 31 मार्च 2024 तक इसका होगा टाइम पीरियड, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर ये टाइम पीरियड जो है वो आपका बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आपका जो प्रक्रिया चयन क्या होगा, यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा इसमें आपका। तो इसमें जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट होगा, जितने भी आपके मार्क्स होंगे उसमें उसका 10% इसमें काउंट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कैंडिडेट के 80% मार्क्स हैं मैट्रिक्स में, तो आप उसका 10% निकाल लें तो आपका 8 मार्क्स बनता है, ठीक है। और डिप्लोमा में आप कैंडिडेट का 70% मार्क्स है, ठीक है, तो आप उसका 90% निकाल लें उसका, ठीक है। तो जो भी उसका 90% निकलेगा यानी कि 63% अंक, तो आप 8 + 63 को प्लस कर दें तो आपका टोटल 71 अंक होता है, ठीक है। तो इसी को आपको जोड़ा जाएगा, इसी के ब्याह पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके जो आवेदन है आप 19 अक्टूबर 2022 यानी कि आवेदन इसके होना शुरू हो गए हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आप कहाँ से आवेदन कर सकते हैं, इसका आवेदन आप बिहार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके आप आवेदन कर सकते हैं, या मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से भी जाके आवेदन कर सकते हैं इसका, ठीक है।
अब बात करते हैं जो भी कैंडिडेट विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पदों के लिए आवेदन करना चाहता है उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आप सभी कैंडिडेट की जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपको सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपको 2 ईयर 2 वर्षों का न्यूनतम अनुभव भी होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 वर्षों का, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी होती है वो आपका 59,000 आपकी सैलरी होती है। इसके लिए भी सेम कैंडिडेट के पास अपना मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए। इसकी व्यय पूर्ति के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से 4,000 रुपये प्रति माह 12 महीने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो आप कैंडिडेट का जो नियोजन अवधि होगा वो क्या होगा। तो इसमें जो आपका नियोजन अवधि होगा, इसमें आपका 31 मार्च 2024 तक रहेगा इसका नियोजन टाइम पीरियड आपका, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो अगर आवश्यकता पड़ने पे ये जो टाइम पीरियड है इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होगा इस पोस्ट के लिए आपका। तो इसमें आपका मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएट में आपका इसमें भी कुछ जैसे कैंडिडेट का मैट्रिक में का जो भी आपका अंक होगा उसका 10% इसमें काउंट किया जाएगा, और इंटर का 15% काउंट किया जाएगा, और ग्रेजुएशन का जो आपका मार्क्स होगा उसका 50% इसमें मार्क्स किया जाएगा, ठीक है, जोड़ा जाएगा। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा उसका 5% अंक इसमें काउंट किया जाएगा। अब आप ऐसे नहीं समझ रहे तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझा देती हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कैंडिडेट के मैट्रिक में 80% मार्क्स है तो उसका 10% आप निकालें तो 8 होता है, ठीक है। इंटर में आपका जो है 70% मार्क्स है तो उसका 15% आप निकाल लेंगे तो आपका 10.5 मार्क्स होते हैं, और ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क्स है तो आप उसका 50% निकालें तो आपका 30 मार्क्स होता है, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आपका जो है उसका 5% निकाले तो आपका 2.5 अंक बनते हैं इसके, ठीक है। तो आप इन सभी को जोड़ लें, ठीक है, इन सभी को आप जोड़ते हैं तो आपका टोटल जो हो जाता है ये आपका कुछ 61% के करीब मार्क्स हो जाता है, ठीक है। और कैंडिडेट 2 ईयर का उसको एक्सपीरियंस है, कहीं का भी अनुभव है, आपने इस प्रोफाइल में जॉब करी है इसमें, तो आपको उसका 2 × 10 यानी कि 2 ईयर आपने काम करा है और उसको इंटू 5 कर दें तो टोटल 10 मार्क्स होता है, तो इनको प्लस कर दें तो 8 + 10.5 + 30 + 2.5 + 10 टोटल आपका 61% अंक काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अपने अकाउंट आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट लिपिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आप कैंडिडेट ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसकी जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी होगी 25,000 सैलरी होगी आपकी, ठीक है। इसका जो नियोजन अवधि होगा यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है आपका जॉब, तो इसकी जो अवधि है वो आपका 31 मार्च 2024 तक है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा कैंडिडेट का। तो इसमें जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा इसमें मैट्रिक, इंटर और आपका जो ग्रेजुएशन है स्नातक और कोतर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें आपका इसके मार्क्स का कुछ % लिया जाएगा। यानी कि अगर आपका मैट्रिक्स में जितने भी मार्क्स हैं उसका 10% अंक इसमें काउंट किया जाएगा। इंटर में जितने भी मार्क्स हैं आपका उसका 15% मार्क्स काउंट किया जाएगा, और स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में जितने भी % मार्क्स है उसका 70% इसमें काउंट किया जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स हैं आपका उसका 5% आपका इसमें काउंट
किया जाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कैंडिडेट का जो मैट्रिक में आपका 80% मार्क्स है तो आप उसका 10% निकाल लें तो 8 मार्क्स इसमें आपके काउंट होंगे। ठीक है, और इंटर में आपका 70% मार्क्स है तो इसमें आपका 70% का आप 15% निकाल लें तो आपका 10.5 अंक इसमें काउंट किए जाएंगे। और ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क्स है तो उसको आप 70% इसका निकाल लें तो आपका 42 मार्क्स इसमें काउंट किया जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है तो इसका आप 5% निकाल लें तो 2.5 अंक इसमें आपका जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये अंक निकले, जैसे आपका मैट्रिक का 8 अंक निकल गया। ठीक है, और इंटर का 10.5 और स्नातक ग्रेजुएशन का 42 अंक और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका 2.5, तो इन सबको आप टोटल कर लेते हैं तो आपका 63 अंक टोटल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो भी आपका अंक होता है उसी के आधार पे आपका चयन होता है, यानी कि सिलेक्शन होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई? अगर नहीं भी समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग, अगर जो भी आपको डाउट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो भी कैंडिडेट कानूनगो पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आप कैंडिडेट की जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए प्लस आपके पास 2 ईयर का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपकी जो सैलरी होती है, आपकी जो सैलरी होगी आपका ये होगा 36,000 आपकी सैलरी होगी। और आप कैंडिडेट के पास मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट होना चाहिए। इसके व्यय पूर्ति के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आपकी नियोजन अवधि क्या होगी, यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आपका जॉब है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। तो इसका जो नियोजन अवधि है ये आपका 31 मार्च 2024 तक होगा, लेकिन आवश्यकता के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो इसमें आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा इसमें आपका मैट्रिक, डिप्लोमा और जो भी आपने जितने ईयर का अनुभव है आपको, ठीक है, 2 ईयर इसमें मैक्सिमम न्यूनतम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी है आपको एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जो जितने भी परसेंटेज आपके मार्क्स होंगे उसका 5% आप 10% लिया जाएगा। ठीक है, और आपका जो डिप्लोमा में होगा उसका आपका 70% मार्क्स लिया जाएगा। और जो आपका अनुभव है, फॉर एग्जांपल आपका 2 ईयर का अनुभव है तो उसको इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो गया। अगर आपको 5 ईयर का अनुभव है तो 5 इंटू 5 कर दो तो 25 अंक आपके टोटल हो गए। तो ऐसे इसमें, ठीक है, तो ऐसे ही आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी कैंडिडेट के मैट्रिक में 80% मार्क्स है तो आप उसका 10% निकाल लें तो 8 अंक हो गया। और डिप्लोमा में आपका 70% मार्क्स है तो आप उसका 70 परसेंटेज निकाल लें उसका। ठीक है, और तो 49 अंक हो गए। और आपके पास 2 ईयर का अनुभव है तो उसको इंटू 5 से कर दे तो 10 अंक हो गए। इसी प्रकार इसको टोटल कर दे तो जैसे 8 + 49 + 10 तो आपका टोटल 67 अंक हो जाता है। तो इसी व्याह पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी कैंडिडेट को इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और क्या आपकी सैलरी थी। ठीक है, मैंने आपको सभी का बता दिया, चाहे वो अमीन का हो, कानूनगो का हो, या बंदोबस्त पद के लिए हो, या लिपिक पद के लिए हो। ठीक है, ये तो आपका क्वालिफ़िकेशन, सैलरी, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा आपका, और कितने ईयर का आपका टाइम पीरियड होगा, और आवश्यकता के अनुसार उसको बढ़ाया जा सकता है। इन सभी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब बात करते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अप्लाई इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके कर सकते हैं, या मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से भी जाके इसके लिए अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो गई है, 19 अक्टूबर से इसके फॉर्म फिल किए जाना शुरू हो गए हैं। इसके लिए कैंडिडेट को फर्स्ट आपको जो होता है रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपसे आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, कैटेगरी, ये सब आपसे वहाँ पे कुछ चीज़ें मांगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, आपको इसमें अपना ईमेल आईडी है, क्योंकि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आपका OTP आता है, देन आपको वो फिल करना होता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके रजिस्ट्रेशन कर लें। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, देन उसके बाद आपको अगेन लॉगिन करके आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें आपका अमीन कर, ठीक है, ये सब कानून अंगों के लिए, ये सब जितने भी आपके 4 पोस्ट मैंने बताए, इसका ऑप्शन आता है। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको चूज़ करके आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर देन उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस होता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, इसमें जो आपको अपलोड करना होता है, इसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जो आपकी मार्कशीट होती है, चाहे वो आपके 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, या आपके पास जो भी डिग्री हो, जो भी एक्सपीरियंस हो, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी होती है। ठीक है, फ़ोटो जो और सिग्नेचर है वो आपको फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होती है। ये जो फ़ोटो आपका होता है 20 to 50 kb JPEG में कन्वर्ट करके अपलोड करना होता है, और सिग्नेचर आपको 10 से 20 kb में JPEG में कन्वर्ट करके अपलोड करना होता है। ठीक है, अगर इतनी इन्फॉर्मेशन में किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट होता है या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए होती है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।